अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद ज़बानी है। राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित इन पंक्तियों के साथ मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हमारे अपराजित मेवाड़ी सरदार की शौर्य गाथा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब महाराणा उदय सिंह जी का देहांत हुआ, उस समय सभी सरदार महाराज कुमार दाह क्रिया में मौजूद थे। वहीं पर चर्चा शुरू हो गई। ग्वालियर के राजा राम सिंह जी ने कुंवर सगर से पूछा, आपके भाई और महाराणा के छोटे पुत्र जगमाल कहाँ हैं? कुंवर सगर ने उन्हें बताया कि बैकुंठवासी महाराणा उदय सिंह जी ने जगमाल को राज्य का मालिक बनाया है। सरदारों में से अक्षयराज सोनगराने ने रावत कृष्णदास और रावत सांगा से कहा, आप चुंडा के पोते हैं, यह काम आपकी सम्मति से होना चाहिए। यहाँ पर चुंडा से अर्थ है रावत चुंडा सिंह का, जो महाराणा लाखा के सबसे बड़े पुत्र थे। सियासी राजनीति के चलते उन्होंने अपने छोटे भाई के पक्ष में मेवाड़ के सिंहासन के लिए अपना हक त्याग दिया, लेकिन जीवन भर पूरी निष्ठा के साथ मेवाड़ की सेवा करते रहे और इसीलिए चुंडा कुल को राज्य के सभी महत्वपूर्ण निर्णय और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए महाराणा द्वारा अधिकृत किया गया था। सरदारों को चिंता थी कि अकबर जैसा दुश्मन सर पर खड़ा है। चित्तौड़ तो पहले ही खो चुके थे और मेवाड़ भी तिनके तिनके उखड़ रहा था, और अगर यह घर के अंदर का झगड़ा बाहर उठता तो राज्य की बर्बादी में कोई कसर न बचती। यह चर्चा चलते चलते इस नतीजे पर पहुंची कि 1 मार्च 1572 के दिन कुंवर जगमाल के स्थान पर महाराणा प्रताप को मेवाड़ की बागडोर सौंपी गई। यह सुनकर जगमाल नाराज होकर वहां से चले गए। वह होली का दिन था। होली के दिन मेवाड़ राजघराने में अहेड़ा यानी शिकार पर जाने की रस्म हुआ करती थी, किंतु महाराणा का मन अपने पिता के देहांत से उदास था। सभी सरदारों ने महाराणा से प्रार्थना करी कि अगर वे आज के दिन शिकार पर न गए तो होली का दिन पूरे मेवाड़ में सदैव गम में मनाया जाएगा। महाराणा ने सरदारों की बातों का मान रखा और शिकार की रस्म पूरी करी। उसके बाद सभी गोगुंदा से घोड़ों पर सवार होकर कुंभलगढ़ पहुंचे, जहां जोर शोर से महाराणा के राज्य अभिषेक का उत्सव हुआ। दूसरी तरफ जगमाल अकबर बादशाह के पास दिल्ली पहुंचे और अपने साथ हुए सारे समाचार कह सुनाए। अकबर बादशाह ने इसी के चलते जहाजपुर की जागीर जगमाल को अदा कर दी। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ में रहकर मेवाड़ पर राज्य करने लगे और इस बात की खबर अकबर के कानों तक भी पहुंची। 1572 में गुजरात को फतेह करके बादशाह ने डूंगरपुर और उदयपुर की तरफ फौज भेजी, जिसका अफसर आंबेर के कुंवर मान सिंह को बनाया गया। उनके साथ सरदार शाह कुली खान, आंबेर के राजा भारमल के छोटे बेटे जगन्नाथ कछवाहा, राजा गोपाल, बूंदी के राजा भोज आदि भी शामिल थे। बादशाह का हुक्म था, जो बादशाही खिदमत करे उसकी खातिरदारी करो, जो बरखिलाफ हो उन्हें सजा दो। इसी के साथ कुंवर मान सिंह डूंगरपुर पहुंचे, जहां उनका सामना रावल लश्करण से हुआ। दोनों ही तरफ से बहुत से आदमी मारे गए और बादशाही फौज ने डूंगरपुर को फतेह कर लिया। रावल लश्करण वहां से निकलकर पहाड़ों में चले गए। मान सिंह ने डूंगरपुर को कब्जे में ले लिया, फिर अपनी आवश्यकता से ज्यादा फौज को अजमेर भेज दिया और थोड़ी फौज लेकर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जून 1573 में उदयपुर आए। मान सिंह ने महाराणा प्रताप को बादशाह की खिदमत में ले जाने के लिए बहुत से प्रयास किए, लेकिन वह सब नाकाम रहे। महाराणा किसी भी बात से राजी न हुए। उनके जहन में आजादी इस कदर मौजूद थी कि मान सिंह के प्रति उनका मिजाज ही उखड़ गया। इस बात का प्रमाण है यह दिलचस्प किस्सा, जो कुछ इस प्रकार है। महाराणा ने कुंवर मान सिंह और उनके साथियों के लिए उदय सागर के तालाब पर दावत की तैयारी करवाई। कुंवर अमर सिंह और मान सिंह को लेकर महाराणा उदय सागर पहुंचे और भोजन तैयार हो जाने पर कुंवर अमर सिंह ने स्वयं परोसकारी करके मान सिंह को भोजन करने को कहा। मान सिंह को लगा कि महाराणा भी साथ ही बैठकर भोजन करेंगे।
लेकिन महाराणा ने डोडिया ठाकुर भीम सिंह जी से कहलवा दिया कि उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है और साथ में भोजन करने का प्रस्ताव टाल दिया। मान सिंह समेत वहां मौजूद सभी लोगों को महाराणा के इस बर्ताव के पीछे का कारण समझ में आ रहा था। वे समझ गए थे कि बादशाही खिदमत के प्रस्ताव से महाराणा नाखुश थे और मान सिंह के प्रति अप्रसन्न। मान सिंह ने भीम सिंह द्वारा व्यंग्यात्मक तरीके से महाराणा को कहलवाया कि स्वास्थ्य सुधारने की दवा मैं खूब जानता हूँ। अब तक तो हमने आपकी भलाई चाही, लेकिन आगे को होशियार रहिएगा। महाराणा का जवाब भी भीम सिंह जी ने ज्यों का त्यों आकर मान सिंह को कह दिया कि अगर आप अपनी ताकत से आएंगे तो मालपुर तक आपका स्वागत किया जाएगा, और जो अपने फूफा के दम पर आए तो जहां मौका मिला वहीं आपकी खातिरदारी कर देंगे। मान सिंह के फूफा यहाँ पर अकबर को कहा गया है, क्योंकि मान सिंह की बुआ का विवाह अकबर से करवाया गया था। मान सिंह और भीम सिंह में काफी विवाद हुआ और भीम सिंह ने भी चुनौती दी कि तुम जिस हाथी पर चढ़कर आओगे उसी पर मैंने भाला न मारा तो मेरा नाम भीम सिंह नहीं। इसी प्रकार से रस विरस हो गया और सभी अपने घोड़ों पर बैठकर चल दिए। बादशाही खिदमत के प्रस्ताव से महाराणा प्रताप को मान सिंह से इस कदर नफरत हो गई कि मान सिंह के जाने के बाद उन्होंने सोने चांदी के बर्तन और खाने पीने का सभी सामान तालाब में फिकवा दिया। जहां कुंवर मान सिंह खड़े थे वहां 2-2 गज जमीन खुदवाकर गंगा जल छिड़कवाया और सभी राजपूतों ने स्नान करके शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया पूरी करी। उधर कुंवर मान सिंह तो सीधे आगरा पहुंचे और उदय सागर का सारा किस्सा बादशाह अकबर को अर्ज कर दिया। अकबर ने कुंवर मान सिंह को बहुत तसल्ली दी, लेकिन मन ही मन शायद बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि राजपूतों का आपसी मेल मिलाप अकबर को खास पसंद नहीं था। उन्हें डर लगा रहता था कि कहीं दुश्मन की तरह बात करने जाएं और एक होकर न आ जाएं। अकबर उसी वक्त मेवाड़ पर फौज भेजते, लेकिन कुछ मुल्कों के इंतजाम के कारण देर हो गई। 1575 में बादशाह अजमेर को आए और दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को ढेर करना ही है। इसलिए कुंवर मान सिंह को, जिसे वह अपना बेटा कहा करते थे, इस मुहिम पर रवाना किया, क्योंकि बादशाह जानते थे कि मान सिंह और महाराणा प्रताप में तकरार हुई है, जिस वजह से महाराणा लड़ने जरूर आएंगे और मारे जाएंगे। कुंवर मान सिंह के साथ कई बड़े बड़े सरदार भेजे गए, जैसे कि गाजी खान बदख्शी, जगन्नाथ कछवाहा, सैयद हाशिम खान, माधव सिंह कछवाहा, रावल लूणकर्ण वगैरह। कुंवर मान सिंह भी महाराणा से लड़ना और उदय सागर तालाब पर अपने कही हुई बात को सिद्ध करना चाहते थे। इसलिए बहुत सी फौज इकट्ठी करने के बाद जब लड़ाई का पूरा सामान तैयार हो गया तो उन्होंने हल्दी घाटी के पास पहुंचकर बनास नदी के किनारे पर डेरे किए। महाराणा प्रताप सिंह ने भी अपनी फौज को दुरुस्त करके गोकुंदा से चढ़ना शुरू किया। दोनों फौजों में 3 कोस का फासला था। कुंवर मान सिंह उन दिनों शिकार खेलने के लिए 1000 सैनिकों समेत अपने डेरों से 2 कोस महाराणा की फौज की तरफ आ गए। इसी वक्त कितने ही सरदारों ने महाराणा से अर्ज किया कि मान सिंह पर हमला करके उसे वहीं खत्म कर सकते हैं, लेकिन महाराणा ने कहा कि इस तरह धोखे से हमला करना बहादुरों का काम नहीं, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरे दिन मान सिंह को महाराणा प्रताप के आने की खबर मिल गई। अगले भाग में हम आपको बताएंगे हल्दी घाटी के भीषण युद्ध के बारे में,